हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका ग्रीक प्रेम चैनल में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि कोडिंग क्या है, क्योंकि लास्ट जब मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें हमने आपको बताया था कि हम आपको कंप्यूटर कोडिंग से रिलेटेड भी जानकारी देंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर कोडिंग है क्या। तो आगे स्टार्ट करने से पहले मुझे यह जानना होगा कि कोडिंग है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कर दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग है क्या, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए, मान कर लीजिए कि चलिए मैं अपने पे ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं एक टीचर हूँ, मेरा प्रोफेशन है टीचिंग। तो मान लीजिए कि मैं आज भर दिन क्लास लिया, और जब मैं घर पे गया तो जाहिर सी बात है मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं होगा जो जब मैं मॉर्निंग में सुबह के टाइम में जो सेशन लिया होगा, वो एनर्जी तो मेरे पास अभी होगा नहीं, राइट। मैं घर गया और मैं अपनी वाइफ को बोला कि मुझे एक चाय पिलाओ, बट मेरी वाइफ को चाय बनाने नहीं आती है। एग्जाम्पल है, आप सीरियस मत ले लीजिएगा। मेरी वाइफ एक अच्छी चाय बनाती है, मान लीजिए कि मुझे उन्हें चाय बनाने नहीं आती है। तो मैंने क्या किया, उन्हें एक इंस्ट्रक्शन दिया कि दूध लो, पानी लो, केतली लो, और वगैरह वगैरह जो एक चाय बनाने के लिए ज़रूरत होती है। मैंने सारा वो इंस्ट्रक्शन दिया और उन्होंने मुझे चाय बना के दी, राइट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है। क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है, सर जब आपको पता था चाय कैसे बनाया जाता है तो आप खुद बना लेते। लेकिन मैंने कहा मेरे पास वो पावर नहीं था, मेरे पास वो अभी एनर्जी नहीं थी। नॉलेज तो है बट पावर नहीं है। ओके, अपने एग्जाम्पल को समझा। अब चलिए इसी एग्जाम्पल पे हम आपको समझाते हैं। उसी तरीका से कंप्यूटर को हम नॉलेज देते हैं। कंप्यूटर के पास पावर है, बट हम उसको एक नॉलेज देते हैं। कैसे देते हैं? लैंग्वेज के फॉर्म में नॉलेज देते हैं। अब एक नया ट्विस्ट, लैंग्वेज। हम कहते हाँ लैंग्वेज, जैसे हम और आप हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, उसी तरीका से कंप्यूटर को भी हम लैंग्वेज देते हैं, और उस लैंग्वेज को बोला जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज। जैसे सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, हडूप, HTML, CSS वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमने क्या समझा, मेरे पास नॉलेज है, पावर नहीं है। पावर किसके पास है? कंप्यूटर के पास है। तो हम अपनी नॉलेज उस मशीन यानी कंप्यूटर को देते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में, राइट। अब ये देते कैसे हैं? तो हम टाइप करके देते हैं कंप्यूटर यानी मशीन को।
कि देखो ऐसे होगा तो ये करना, यदि ऐसा होगा तो ये करना, यानी हम एक लॉजिक बिल्ड करके देते हैं, राइट। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोड कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कोड। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, खेल है, राइट। क्या है जी, ट्विस्ट है। यहां पे एक यहां पे एक बड़ा क्या है, ट्विस्ट। ओके, क्या ट्विस्ट है। अब हम आपको जो बात बोल रहे हैं उसको अच्छे से समझिएगा। हम ये बोल रहे हैं आपको कि हम आपको अभी ये बताए कि कंप्यूटर को हम टाइप करके लैंग्वेज देते हैं, बट कंप्यूटर लैंग्वेज को तो समझता ही नहीं है। बात समझे, हम फिर से बता रहे हैं क्या कर रहे हैं हम, एक बात समझिएगा। हमने लैंग्वेज यानी जैसे एग्जाम्पल में सी प्लस प्लस वगैरह वगैरह कोई भी लैंग्वेज हम किसको देते हैं, हम किसको देते हैं, कंप्यूटर को, राइट। बट हमने बोला कि ये तो अंडरस्टैंड है ही नहीं। तो आप सोच रहे हैं कि आप कभी क्या बोल रहे हैं, कभी बोलते ही देते हैं पर कंप्यूटर समझता नहीं है। तो फिर है क्या राज। देखिए राज ये है कि कंप्यूटर जो है वो नंबर को समझता है। किस चीज को समझता है, नंबर को समझता है। और वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है 0 एंड 1। वो नंबर कौन सा है, 0 एंड 1। और इस 0 और 1 को बोलते हैं बाइनरी नंबर। क्या बोलते हैं जी, बाइनरी नंबर। तो फिर ये कौन सा ट्विस्ट है। चलिए इसको भी हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ओके, मेरा घर बिहार का है, बिहार में है और मैं बिहार का निवासी हूँ। तो मेरे यहाँ एक टूरिस्ट प्लेस है गया, आप लोग जानते होंगे गया। तो वहाँ पे मान लीजिए कोई बाहर का व्यक्ति यानी हमारे देश से बाहर यानी फॉरेनर वो विजिट करते हैं गया प्लेस पे, राइट। उसको अपनी लैंग्वेज आती है, हम लोग के इधर जो रीजनल लैंग्वेज है या जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है वो नहीं आ रहा है। तो फिर वो यहाँ के व्यक्ति से कम्युनिकेट कैसे करेगा। सेम इसी तरीका से जैसे ये इससे कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है आप लोग देखते होंगेगा कि उसके बीच में एक गाइडर आता है ना, यानी टूरिस्ट गाइड। वो क्या करता है, उस लैंग्वेज को समझता है और उसको फिर ट्रांसलेट करके सामने वाला को बताया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट हो जाता है, राइट। उसी तरीका से कंप्यूटर यानी कंप्यूटर और लैंग्वेज के बीच में एक कंपाइलर होता है, यानी इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर या कंपाइलर, इसी को हम लोग कंपाइलर भी बोलते हैं, है ना। ये क्या करता है, जो लैंग्वेज हो सी प्लस जावा जो भी है उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी नंबर में। कौन, यही बीच वाला इंटरप्रेटर या कंपाइलर, ठीक है। अंडरस्टैंड। हमने बोला
कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर को समझता है। बाइनरी नंबर कौन सा है? 0 एंड 1, राइट। तो यहाँ पे लैंग्वेज को समझने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर जो मशीन की भाषा समझती है ना, तो यहाँ पे जो मेजर रोल है वो किसका है? इंटरप्रेटर या कंपाइलर का। ओके, तो हमने जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया, टाइप करके इंस्ट्रक्शन दिया, हमने जो लॉजिक बिल्ड किया, हमने जो सिंटैक्स दिया कंप्यूटर को, है ना, वो कहलाता है कोड। वो क्या कहलाता है? कोड। और इस इंस्ट्रक्शन यानी इस प्रोसेस को, यानी इस इंस्ट्रक्शन को, है ना, जब हमको रिजल्ट के रूप में देता है, यानी जो हमें रिजल्ट चाहिए वो हमें रिजल्ट मिलता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कोडिंग, राइट। तो आप लोग समझ गए होंगे कोडिंग क्या है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एक बात, मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ओके, और यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए, जिससे जब हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से मिल सके। ओके, बाय, टेक केयर।